गुड मॉर्निंग साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है हम लोग का विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि ये विद्युत धारा है क्या, इलेक्ट्रिक करंट है क्या। ठीक है, आवेशों के जो प्रवाह है, आवेशों के प्रवाह के दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, आवेशों के प्रवाह, विद्युत धारा किसे कहा जाता है? विद्युत धारा। धारा मतलब आप जानते हैं प्रवाह होता है, और विद्युत मतलब क्या? आवेश। क्या? आवेश। ठीक है, कह रहा कि आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। कह रहा है कि विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आई से। ठीक है, किससे करते हैं? आई से। आई मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक, मतलब चार्ज जो है, चार्ज के जो फ्लो करने का जो इंटेंसिटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट, जिसे किससे सूचित किया जा रहा है? आई से सूचित किया जा रहा है। ठीक है, आई बराबर होता है क्यू बाई टी। क्या? क्यू बाई टी, जहां क्यू क्या है? आवेश है, जबकि टी क्या है? समय है। आप इसको लिख सकते हैं आई बराबर कुल आवेश प्रवाह बटा क्या? कुल समय। कुल आवेश प्रवाह बटा कुल समय। ठीक है, इसका अगर हम मात्रक देखें तो आवेश का मात्रक आप लोग जानते हैं कितना होता है? क्या होता है? कूलम। और समय का क्या होता है? सेकंड। तो आप इसको लिख सकते हैं कूलम प्रति सेकंड। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे इसका ये एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है, जिसे हम लोग किसे सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। ठीक, अगर विद्युत धारा का बीमा पूछे, ठीक है, किसका बीमा क्या होता है? विद्युत धारा का अगर आपसे बीमा पूछता है तो आप यहां केवल क्या लिखिएगा? ए। क्या लिखिएगा? ए। जबकि अगर इसकी बीमीय सूत्र पूछता है, विद्युत धारा का बीमीय सूत्र, विद्युत धारा का बीमीय सूत्र अगर आपसे पूछता है तो आप लिखिएगा M0 L0 और A। ठीक है, ये हो गया आपका विद्युत धारा का क्या? बीमीय सूत्र हो गया। ठीक है, क्या हो गया? विद्युत धारा का बीमीय सूत्र हो गया यहां तक। इसके बाद करा कि जो विद्युत धारा है इसकी डायरेक्शन क्या है, इसके कुछ गुण को समझते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, कि विद्युत धारा क्या है? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई से क्यों सूचित करते हैं? इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आई बराबर होता है क्यू बाई टी। आई बराबर कुल आवेश बटा कुल समय। इसका मात्रक हम लिख सकते हैं कूलम प्रति सेकंड भी, लेकिन इसका सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आई जो इसका बीमा है, आई बराबर है। विद्युत धारा का बीमीय सूत्र होता है M0 L0 और A। यहां कुछ नहीं है तो इसका पावर कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा के गुण को देखते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के गुण। विद्युत धारा के गुणधर्म, विद्युत धारा के गुणधर्म। ठीक है, पहला कह रहा है विद्युत धारा की दिशा वास्तव में धन आवेशों की प्रवाह की दिशा होती है। कहां होती है? धन प्रवाह की दिशा। कह रहा कि जो विद्युत धारा की दिशा है, किसकी दिशा? विद्युत धारा की दिशा धनावेशों की दिशा, धनावेशों की दिशा।
होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिधर भी प्लस होता है, जिधर भी प्लस होता है उधर ही क्या होगा, विद्युत धारा का डायरेक्शन होगा। ठीक है, दिशा होगी। दूसरा करा कि ऋण आवेशों के प्रवाह की दिशा विद्युत धारा की क्या होती है, विपरीत होती है। अगर करंट इधर जा रहा है, प्लस इधर जा रहा है, ठीक है, मतलब विद्युत धारा की जो डायरेक्शन है इधर है, किधर है, इधर है, तब करा कि जो ऋण आवेशों की प्रवाह की जो दिशा है, माइनस की जो दिशा है, वो क्या होगी, ठीक इसके अपोजिट होगी। क्या होगी, ठीक इसके अपोजिट हो जाएगी। ऋण आवेशों की प्रवाह की दिशा विद्युत धारा की दिशा के क्या होती है, ठीक विपरीत होती है। ठीक है, ये था नंबर आपका 2। नंबर 3 समझिए, करा कि विद्युत धारा सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। किस नियमों का पालन नहीं करती है, करा कि जो विद्युत धारा है, ठीक है, विद्युत धारा सदिश नियमों का क्या करती है, पालन नहीं करती है, पालन नहीं करती है। जब ये पालन नहीं करती है, ठीक है, जब नियम पालन नहीं करती है तब इसे क्या कहते हैं, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। हाँ, विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है, अदिश। अब ये सदिश नियमों का पालन क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं करती है। जैसे बहुत सारे राशि हैं, जैसे अगर हम चाल की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, चाल की बात करें, दूरी की बात करें, ये सब कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि मतलब वो डायरेक्शन, एक निश्चित डायरेक्शन को क्या करे, दर्शाए। लेकिन ऐसा विद्युत धारा के साथ नहीं होता है। ठीक है, विद्युत धारा के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है, एक और कारण समझ लीजिए। आप जानते हैं कि जो विद्युत धारा है वो 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का। ठीक है, एक को कहा जाता है विद्युत धारा का जो टाइप प्रकार है वो है 2 तरह के। एक को कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। कौन सा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, और एक को कहा जाता है दृष्ट धारा। ठीक है, अब एक को कहा जाता है डायरेक्ट और करंट, और एक को कहा जाता है इनडायरेक्ट कहा जाता है। परावर्ती धारा को इनडायरेक्ट कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं। ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब इसको कहा जाता है अल्टरनेटिव करंट एसी, और इसको कहा जाता है डीसी। एसी में क्या होता है, जो करंट जाएगा इस तरह से फ्लंकलिंग होगा, आगे और पीछे, आगे और पीछे, 1 सेकंड में कई बार आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो डीसी धारा है उसमें एक सीधा करंट जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, आपके पास कोई तार है, इस तरह का है ना, गोल है, रोलिंग किया हुआ है, तो यहां से करंट गया, तो करंट गया तो ऐसे से जा रहा है ना, तो जा रहा है तो इसका निश्चित डायरेक्शन थोड़े ना है। कभी पूरब में जाता है, कभी पश्चिम में जाता है, कभी उत्तर में चला जाएगा, कभी दक्षिण में चला जाएगा, है कि नहीं। तार को जिस तरफ घुमाओगे करंट उसी तरफ जाएगा। ठीक है, इसीलिए कह रहा है कि जो विद्युत धारा है सदिश नियमों का पालन नहीं करता है। जब नहीं करता है तो एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। अब यही क्वेश्चन आपसे पीछे क्लास में पूछा गया था कि भाई आवेश जो है, जो आवेश है यहाँ पे Q जो है वो कैसी राशि है, तो कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि, अदिश राशि। ठीक है, कूलॉम नियम जब आपने पढ़ा वहां आपने पढ़ा कि भाई जो आवेश है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, चलिए ये हो गए विद्युत धारा के क्या कुछ गुण धर्मों के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं, समझते हैं। कह रहा कि विद्युत धारा में प्रवाहित आवेशों के प्रकार। विद्युत धारा में, अब कह रहा कि विद्युत धारा प्रवाहित तो होगा, विद्युत धारा में प्रवाहित आवेशों के प्रकार। अब ये बता रहा है जैसे अगर हम ठोस ले, किसका ले, ठोस। कह रहा कि अगर हम सॉलिड की बात करें, ठोसों की बात करें, उसमें विद्युत धारा कैसे प्रवाह करती है। तो कह रहा आवेश जो है इलेक्ट्रॉन रूप में क्या करते हैं, प्रवाहित होते हैं। ठीक है, मतलब हम यहां लिख सकते हैं यहां जो है इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, किस माध्यम से,
इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ठोसों में जो विद्युत धारा है वो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से एक से दूसरे में क्या करेगा, रूपांतरित होगा या फिर स्थानांतरित होगा, जाएगा। ठीक है। जबकि अगर हम वैद्युत अपघट की बात करें, वैद्युत अपघट, वैद्युत अपघट आप जानते हैं क्या है, एक तरह का क्या है, विलयन है, जिसमें दो तरह के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, दो तरह के इलेक्ट्रोड, एक प्लस और एक माइनस, इसमें एक विलयन होता है, इसी इलेक्ट्रोड का एक विलयन होता है। ठीक है। और इसमें विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो यहां जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी किसमें होगी, प्लस और माइनस, मतलब आयन के रूप में यहां होगी, यहां इलेक्ट्रॉन के रूप में होगी, यहां इलेक्ट्रॉन के रूप में, ठीक है, और यहां आयन के रूप में होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के रूप में और आयन के रूप में होगी। ठीक है। अब करा कि अगर मान लीजिए अर्धचालक